मैनपुरी लोकसभा सीट 2022 उपचुनाव। स्वागत है आपका जागो न्यूज स्टूडियो में। मैं अनिल पाल, लोकेंद्र पाल के साथ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सभी को पता है कि 2022 मैनपुरी में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को, यहाँ पे बड़ी टक्कर है, बड़ी जोरदार टक्कर दिखाई दे रही है सपा और बीजेपी के लिए। बीजेपी कहती है कि हमने क्या किया, सपा कहती है हमने क्या किया। सपा कहती है कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे देखा जा रहा है और बीजेपी कहती है कि हमने अपना काम किया, उन कार्यों के आधार पे लड़ेंगे। तो श्रद्धांजलि और कार्य, अब देखना ये है, पता तो तब चलेगा जब चुनाव की पोलिंग से लोग जाएंगे, वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद उनका काउंट होगा, काउंट होने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विशेष सहयोगी मेरे साथ, लोकेंद्र पाल जी मेरे साथ हैं। लोकेंद्र पाल जी, एक बात बताइए जी, इस चुनाव में लगता क्या है? इस चुनाव में जो सर्वे किया गया है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि दावा, हर पार्टी का अपना एक अलग दावा होता है। उनका हर पार्टी का कहना यही होता है कि इलेक्शन को या उपचुनाव को, इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। तो सबके अपने दावे होते हैं। कोई भी किसी के द्वारा आपको पता लगेगा किसी पार्टी को, वो अपने लिए नहीं कहते हैं कि हम हार रहे हैं। हर किसी का कहना यही होता है कि चुनाव को हम जीत रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साक्य जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साक्य ने बताया कि साक्य समाज का जो वोट है, उसे पता है कि उसको अपने वोट का उपयोग कहाँ करना है। उन्होंने बताया कि साक्य समाज बड़ा ही आदरणीय समाज है और साक्य समाज का जो वोट है वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, इस पे जब परिचर्चा कर रहे थे अगले इंटरव्यू में, इससे पहले जो इंटरव्यू किया और इससे अगला भी जो इंटरव्यू करेंगे, उसमें भी इनका एक ही जवाब होता है। क्या जवाब होता है डॉक्टर साक्य साहब आपका? समाज एक सभ्य समाज है, सभ्य समाज है, इसलिए वो जानता है कि हमें वोट कहाँ देना है और किसकी सेवा करनी। मतलब क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना कहा है कि हमें अपने अधिकार का पता है कि हमारा अधिकार कहाँ है। प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रभात मिश्रा जी, मैं माफी चाहता हूँ, प्रभात मिश्रा जी हमारे साथ है। प्रभात मिश्रा जी, सुना है कि आप सबके सपा वाले हैं। जी हाँ, सपा के कारणों से उनके प्रभावित होकर उनके साथ आए हैं। उनके साथ सपा के कारण उनके 4 काम गिना दीजिए। उन्होंने सबसे पहले पहला काम बिजली विभाग का किया। पहला काम बिजली विभाग का किया। दूसरा उसके बाद सैनिक स्कूल बनवाया। तीसरा उसके बाद IIT है, ITI है, नया ITI दिया है। उसके बाद ये अस्पताल की वो की है, बिजली के वो अंडरग्राउंड केबलिंग डाली है। किसानों की आम पासी फ्री की है। ये आम पासी क्या होता है? ये किसान जो खेत में अपना पानी लगाता है, बम्बई है सरकारी ट्यूबवेल से, उसको उन्होंने फ्री किया है। हाँ, और काम उनकी जिस समय सपा सरकार रही उस समय मैनपुरी की बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कभी बिजली शायद जाती भी नहीं थी या जाती थी 2-4 मिनट के लिए, लेकिन अब तो घंटों के लिए चली जाती है कभी कभी। ऐसा क्यों? अब ये तो मतलब उनकी क्या व्यवस्था है ये तो भाजपा वाले बता सकते हैं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपने बारे में जानते हैं, हमारी सरकार थी या हमारी पार्टी थी उस समय ऐसा नहीं था। उसके बाद अस्पताल का खर्चा भी 1 रुपए का बनता था और हर मरीज अंदर एडमिट होता था। नहीं तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे काम हमने भी किए। बीजेपी वालों ने क्या काम किया ये तो हर बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है या जिसको कहना चाहिए, जैसे राजू विधायक, पूर्व विधायक राजू है, उन्होंने एक काम बताया था। बीजेपी वाले कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आज ये बता सके कि हमने 10 करोड़ का ये काम कराया। नहीं तो वो तो सरकार में थे, लेकिन उनका विधायक तो यहाँ था नहीं ना। नहीं, विधायक नहीं था, आज तो उनका कैबिनेट मंत्री है यहाँ पे। अगर वो चाहे तो आज भी करा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त कुरेदा है। विधायक नहीं था तो क्या हुआ, कैबिनेट मंत्री तो है। लोकेंद्र पाल जी, आपका कोई सवाल है? क्योंकि कुरेदना जो जानते हैं ना, सपा वालों को कुरेदना भी बड़े अच्छे से आता है। आप किस तरह के कार्य चाहते हैं जो कि कराए जाने चाहिए, उनके द्वारा कराए जाने चाहिए? ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी आप उम्मीद रखते हैं? अभी सबसे पहले नया ब्लड जो है, नया यंग ब्लड जैसे कहते हैं हम लोग, उसके लिए रोजगार, युवा जी, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सबसे पहले जी। हालांकि हम लोग इस लायक नहीं रहे, रिटायरमेंट की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हैं और हैं, भावी पीढ़ियां हैं,
उनके लिए तो ये होना चाहिए, उनके लिए शिक्षा के समुचित साधन हो। बहुत सी जगह उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सी जगह वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए उनकी कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। और जो भी है, अब संविदा पे टोटल भर्ती चल रही है, कोई सरकारी भर्ती नहीं है, जबकि इन लोगों को 3 साल 4 साल रहने के बाद पेंशन मिल जाती है। जो 60 साल 40 साल नौकरी करके रिटायर होता है, उसकी पेंशन ही व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी। मेरे सहयोगी लोकेशपाल जी ने एक सवाल किया तो उसके समक्ष इतने सारे जवाब मिले हैं। इस तो तरह के इस तरीके के कार्य कराए जाने लोकेन चाहिए। जी, आप मैनपुरी निवासी हैं। मैनपुरी निवासी हूँ। तो मैनपुरी में क्या अभी तक जो प्रभात मिश्रा जी कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है उन दावों में? जिस तरह से एक मुद्दा उठाया गया आपके द्वारा कि रोजगार का वास्तविकता में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैनपुरी के अंदर कोई फैक्ट्री या फिर इस तरह की कोई कंपनी जो कि रोजगार दे सके, ऐसे उद्योगों का या फिर फैक्ट्रियों का स्थापना नहीं कराई गई, जिससे हमारे यहाँ का जो रोजगार पाने के लिए जो युवा है उसे बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, गुड़गांव जाता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया शिक्षा का, और शिक्षा जो है बड़ी ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, जो कि आपके द्वारा उठाया गया। शिक्षा है, आपका रोजगार है, युवा है। इसी के चलते आप लोगों से विदा मांगते हैं। नमस्कार, बने रहें जागो न्यूज़ के साथ।